सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों में अभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, जबकि सोनम वांगचुक जी ने जो अपनी भूख हड़ताल है वो खत्म कर दी है, लोगों को संदेश दिया है। लेकिन अभी युवा क्या सोचता है ये बताएंगे हमारे सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सर आज की जो सोच है युवाओं की वो क्या कहती है? सोच बहुत बढ़िया है। आज के युवा की जो सोच है वो है कि बिल्कुल पारदर्शिता आनी चाहिए एजुकेशन में। जो आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एजुकेशन की गारंटी देता है, उसमें ये सरकार धांधलेबाजी कर रही है पूरी तरह से। और ये एक नेक्सस है, करोड़ों कई हजार करोड़ का मामला है। जब से सरकार बनी है तब से अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं। एजुकेशन का सिस्टम खराब है। और धर्मेंद्र प्रधान यानी कि मंत्री जो किसी भी डिपार्टमेंट का होता है वो इसलिए होता है, जैसे शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए, रक्षा मंत्री है रक्षा में सुधार होना चाहिए, और गृह मंत्री है तो गृह में भी सुधार होना चाहिए, कानून मंत्री है कानून में सुधार होना चाहिए। तो सुधार तो हो ही नहीं रहा। जब शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा बल्कि पेपर लीक हो रहे हैं, सब लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, गरीब लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 90,000 स्कूल बंद कर दिए, इंजीनियरिंग स्कूल बंद कर दिए, नया कोई कॉलेज बनाया नहीं, यूनिवर्सिटी बनाई नहीं, और बल्कि जो नीट का एग्जाम है उसमें पैसे ले लेकर धांधलेबाजी चलती है। अब ये बताओ, ये तो जो आउट होगा तो पता लग गई, जो आउट नहीं है उनका क्या होगा? अब तक जो आउट नहीं हुए, जो अब तक पैसे देकर MBBS कर रहे हैं, उनका क्या होगा? इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है जब शिक्षा मंत्री की बेटी विदेश में पढ़ रही है तो यहाँ शिक्षा का स्तर डाउन है। इसका मतलब ये हुआ। तो ये जैन जी जो है, सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करने आए हैं, हम इनके साथ हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे इनकी। जो इन्हें परेशानी आएगी, जो ये जेल जाएंगे, इन पर मुकदमे कायम होंगे, हम उन्हें लड़ने का काम करेंगे और फ्री पूरी तरह से इनका साथ देंगे। पुलिस ने पिटाई की है, वो लाठियों में डंडों में कील लगा के पिटाई की है, और किस तरीके से लड़कियों के साथ बर्बरता की है, उनके चेस्ट पर, उनके बैक में डंडे जो सभी ने देखे हैं कि लगा रहे हैं, तो उस पर इनके ऊपर क्या एक्शन है? देखो, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला जो बाग हुआ था, मैं इस घटना को उससे जोड़ता हूँ। सेम वही जलियांवाला बाग की तरह इनको चारों तरफ से घेरा और इन्हें बुरी तरह से मारा, बच्चों को। और उस समय भी जो मारने वाले थे वो भी इंडियन पुलिस ही थी। उस समय इंडियन ही थे जो अपनों को मार रहे थे। जनरल डायर और माइकल ओ डायर ने ऑर्डर दिया। जनरल, उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई थी, चलाने वाले अपने ही थे, अपने पर मारने वाले। तो ये स्वतंत्रता की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई है। ये आजादी के दीवाने हैं। जिन जिन को चोट लगी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो FIR होंगे वो कैंसिल होनी चाहिए, और ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। खासकर जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका तो इस्तीफा होना ही चाहिए, और शिक्षा में पारदर्शिता आनी चाहिए। और अभी जो फिलहाल बातें चल रही है सरकार से, देखो जैन जी ने तो अपना काम कर दिया जी, अब इन्हें करने की जरूरत नहीं है। इन्हें तो BJP सरकार और RSS की बखिया उखेड़ दी। आज दिल्ली में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में सारे लोग डर गए, अपनी गाड़ी पे BJP का झंडा भी नहीं लगा रहे हैं, डर की वजह से कहीं जैन जी मारना दे। अच्छा जी, देखो कमाल की बात देख रहे हो ना आप। और RSS वाले शाखा करनी बंद कर दिया कि मारना दे जी। लेकिन इन्होंने पूरे देश को लूट कर रख लिया है। अब ये जाने वाले हैं डेफिनेटली, जितने भी चुनाव होंगे उन चुनावों में जो जैन जी है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही वोट देगा। सरकार की किरकिरी हो चुकी है, बदनामी पूरी तरह से हो चुकी है, और सरकार राज चलाने में, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में नाकाम रही है। संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ, उसका वायलेट हुआ, अधिकारों का वायलेट हुआ। ये जो आपका शिक्षा का अधिकार है इसका पूरी तरह से वायलेशन हुआ है। इसलिए लोग यहाँ आए हुए हैं, और देश की जो काया पलट कर सकते हैं, जो देश की काया पलट कर सकते हैं वो दो ही लोग कर सकते हैं, या तो जवान या धनवान। तो धनवान तो उधर चले गए, वो तो बेईमान हो गए। अब नौजवान रोड पे आ गया है, देश की काया पलट होनी डेफिनेटली है। सर एक जो पेपर लीक वाला जो मामला है, ये तो पेपर लीक का मामला पकड़ गया, छोटे छोटे पेपर इसके बाद भी जो ग्रुप के होते हैं, ग्रुप B के, ग्रुप C के, वो भी पकड़े गए। लेकिन सर IAS और IPS का पेपर अभी तक जो लीक में मामला नहीं आया। या अक्सर देखा जाता है कि IAS का बच्चा IAS बन जाता है, PCS वाले का बच्चा PCS बन जाता है, SP का भी बेटा SP बन जाता है। क्या वो दिमाग जो है बच्चे का वहाँ ट्रांसफर हो जाता है क्या? देखो बात क्या, वहाँ उनकी जो सिफारिशें चलती है,
चलती है ना? पार्सलिटी होती है, डेफिनेटली पार्सलिटी होती है। और वहाँ पता लग जाता है जब इंटरव्यू देते हैं, आप किसके बेटे हैं, मैं फलाने का बेटा हूँ। तो इंटरव्यू 300 नंबर का होता जी। है, उसमें आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे तो आप ऊपर जाओगे, नहीं जाओगे। जी, जी, जी। तो सब पार्सलिटी होती है। और एक और विडम्बना बताऊं, इस देश के अंदर पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ जजों की भर्ती जज करते हो। केवल भारत ही ऐसा है जहाँ जजों की भर्ती जज करते हैं। आज हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है देखने के लिए। जी। उन्होंने ही तो बोला था इनको कॉकरोच, जी। और आज वो कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो जब आग लगा दी तब। अब भाई जैसे वो चीफ जस्टिस बने बैठे हैं, बिना टेस्ट पास करे, ऐसा तो कोई भी बन सकता है। जी। मैं पेपर बनाता हूँ, अभी सिविल जज का भी पास करके दिखाते हैं, वो या उनके बालक। जी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने जज बैठे हैं, मैं 100 नंबर का पेपर बना रहा हूँ, जो 50 भी ले आऊं तो मैं अपनी मुंह से नाक कटवा दूं। तो ये बिना टेस्ट पास करे जज बैठे हुए हैं, अपने भाई भतीजे साले फूफे फूफा मौसी मासा सबको उन्हीं को जज बना रहे हैं। तो सर ये कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है एग्जाम से आए? हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, जो इन्होंने नल एंड वाइट कर लिया, वो अपने फेवर में कर लिया इन्होंने। ये जो कॉलेजियम है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है साथी। तो मैं ये कहूँगा देश के जो हालात हैं वो और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। और जैन जी जो इस समय जागरूक हो चुका है, पूरे देश में इसका मैसेज गया है। और अब काया पलट होनी बाकी है। ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। पहली लड़ाई अंग्रेजों के साथ थी, और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे उस समय, ये उनकी औलादों के साथ है दूसरी लड़ाई। सर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, जेलों में डाल दिए, और जो बच्चे जो है अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो जो उनके ऊपर भी केस लगाए गए हैं, तो वो केस कैसे? सारे जितने केस हैं, आपने देखा होगा यहाँ रविदास मंदिर का मामला हुआ था, उसमें 96 लोगों को जेल गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस वापस ले लिया था, नहीं ले लिया था? सरकारें वापस ले लेती हैं। तो ये जितने भी केस लगे हैं सारे वापस हो जाएंगे, और बाकी हम जैसे वकील वापस करवा देंगे। वापस करवाएंगे। जो बच्चे जो है अभी इसमें जो बहुत ज्यादा जरूरत है, सभी से भी जो है लाचार हो गए, उनके लिए क्या प्रावधान किया? तो उसकी मांग कर रहे हैं। आप देखो जैन जी ऊपर खड़ा हुआ है, मांग कर रहे हैं। जो 22 बच्चे मरे थे उनके लिए 1-1 करोड़ की मांग है, और जिनको चोट लगी है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उन पर जो FIR दर्ज हुई है वो वापस होनी चाहिए। और ये इतनी पार्शलिटी और ये कमिटमेंट करना चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। कोई भी पेपर नहीं होगा। साथियों जो आज के समय जो जेनजी का ये जो सैलाब है वो क्या रंग दिखाएगा, और हमारे वकील साहब के जो विचार हैं उससे आप लोगों की क्या सोच बनती है? हमारे जो वातावरण को जो कि आज एक तरीके के प्रदूषित कर दिया वर्तमान की सरकार ने, उस प्रदूषण को कैसे खत्म किया जा सकता है? जो आज पेपर लीक के द्वारा जो प्रदूषण फैला, उस पेपर लीक का जो मामला है उसे खत्म करने के लिए आप लोगों को क्या राय बनती है, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारे वकील साहब के विचार और जो युवा हैं इनके विचारों को प्रमोट करना चाहते हैं तो प्रमोशन के रूप में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जन जन तक अच्छी सोच पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भीम।